एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर सुन रहे थे। उनसे पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र ऐसा था जो चुपचाप बैठा हुआ था, गुमसुम सा। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन वे उसे कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने इस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या कुछ बात है, कुछ परेशानी है क्या? इस पर वह छात्र बोला, सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। अब प्रोफेसर बोले कि तुम मेरे घर शाम को आना। प्रोफेसर ने उस छात्र को अपने घर शाम को बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। फिर किचन के बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र जैसे ही गिलास लेकर उसमें से एक घूंट पिया, अधिक नमक होने के कारण उसका मुंह अजीब सा बना, जिसे प्रोफेसर देखकर पूछे, क्या शिकंजी पसंद नहीं आई तुम्हें? इस पर छात्र ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र के ऐसे बोलने पर प्रोफेसर ने कहा, तब तो यह बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेना चाहा और अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो शायद स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक और शिकंजी को बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव ही हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ आ गई थी। तो इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी है, हमें भी अपने बुरे अनुभवों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह नदी की धारा पीछे पलट कर नहीं देखती, निरंतर आगे बढ़ते रहती है, उसी तरह हमें ज़िंदगी में भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।